नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बादल एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 8-9 दिन बाद में, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, इस क्लास में 35 सवाल मैं लेकर आया हूँ। अब आपको जांच करना है कि आप कितने सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे सकते हो और आपको कमेंट करके बताना है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, विशेष तौर से सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए। ठीक है, तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मेरे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल बादल एजुकेशन सेंटर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर उसे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास का पहला सवाल देखें, इम्पोर्टेंट सवाल है। इधर हमें देवियों के नाम दिए हैं, कुछ देवता भी हैं, ठीक है, कुछ संत भी हैं। ठीक है, देवी देवता और संत तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं और उनसे रिलेटेड स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। देखिए जसनाथ जी, तो ये कहाँ से हैं? कतरियासर बीकानेर, यहाँ पर इनके प्रधान पीठ हैं कतरियासर बीकानेर। तो एम ए 4, अब आपको ज़्यादा नहीं देखना, केवल ये देखना है कि एम ए 4 कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल गया कि एम ए 4 तो आपको यही नज़र आया है। एम ए 4 कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही आपका सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है भाई, टाइम बचाना है ना आपको, तो लेकिन हम आपको यहाँ आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर? तो कतरियासर बीकानेर। शीतला जी, अब इनका मंदिर कहाँ पर है? तो ये मेरे दोस्तों चाकसू जयपुर में है। जामोजी मेरे दोस्तों मुकाम नौका, ठीक है, जामोजी भाई कहाँ से हैं? तो मुकाम नौका से। यहाँ पर इनकी मेरे दोस्तों मेला बढ़ता है। ठीक है, और जीण माता, इसका मंदिर मेरे दोस्तों जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। ठीक है, तो एम ए 4, बी में 2 शीतला माता चाकसू जयपुर, सी में 3, ठीक है, सारे मिल चुके हैं हमें ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखे दोस्तों, जीण माता। अब जीण माता का मंदिर यहाँ पर मेरे दोस्तों रेवासा सीकर में है। ए में 4 नंबर ऑप्शन। बरतरी का जो मेला बढ़ता है वो अलवर में बढ़ता है। ठीक है, अलवर में ही इनका मंदिर स्थित है। करणी माता के बारे में सब जानते हो कि देशनोक बीकानेर। और गणेश जी का मंदिर जो है वो मेरे दोस्तों रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अब आप देखें एम ए 4 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इन दोनों को आप काट सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है, ये किसी काम के नहीं है अब हमारे लिए। बरतरी मेला अलवर में, तो बी में 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आपको बी में 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ए में 4, बी में बरतरी मेला अलवर में, तो बी में 3, करणी माता बीकानेर में, सी में 2 और गणेश मंदिर कहाँ पर? सवाई माधोपुर में, तो डी में 1। ठीक है, आपको अपनी जांच करनी है भाई। आपने तैयारी तो कर ली, कोर्स भी ले लिए होंगे, परचेज किए होंगे, आपने तैयारी को तो बेहतर तरीके से कर लिया, लेकिन आपको तैयारी को ही तो परखना है और ये एमसीक्यू के हिसाब से ही परखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर आपको यही देखना है कि आप 35 में से कितने सवालों का सही आंसर दे पाते हो। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, कामाभरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है कौन सी तिथि को? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, कामाभरतपुर में भोजन थाली मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अकबर के विरुद्ध कौन से लोक देवता चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो मेरे दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1567-68 ईस्वी में, तो उस समय मेरे दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए ही मारे गए थे। ठीक है, जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई, आपको बताना है मोताणा प्रथा क्या थी। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर जाना वसूलना, बिल्कुल यही करेक्ट बात है। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो जिस स्थान पर उस आदमी की मृत्यु हुई है उस स्थान का जो स्वामी है, जिस
आदमी की वो जगह होती थी, उस आदमी से हर जाना वसूला जाता था, रुपए लिए जाते थे। यही हमारी मोताना प्रथा थी पौराणिक काल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो मेरे दोस्तों झालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, गौरबंद आभूषण है। अब ये आभूषण है, लेकिन महिला का है, पुरुष का है, या फिर किसी जानवर का है? तो ये ऊंट के गले का आभूषण है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण। आपने वो लोग ये सुना है, हाल लीजा मारो गौरबंद नखरा लो, बस वह इसी आभूषण पर आधारित है, गौरबंद आभूषण पर, जो कि एक ऊंट के गले का आभूषण है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? भाई लोकगीतों के बारे में ये पंक्ति किसने बोली है? तो ये हमारे मेरे दोस्तों बाबू ने, महात्मा गांधी जी ने ये पंक्ति कही है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडल ने 1489 में बनवाया, बिल्कुल गलत बात है ये। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुम्भा ने 1448 ईस्वी में बनाया, ये भी गलत बात है। ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 में देलवाड़ा में बनवाया, बिल्कुल गलत है, देलवाड़ा में तो ये स्थिति नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से 49 ईस्वी के मध्य बनवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, खजुराहो मंदिर समूह के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके बारे में आपको कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से बताना है कि इन खजुराहो मंदिरों के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो चंदेला राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, बिल्कुल सही, चंदेला राजवंश के राजाओं द्वारा ही खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। परमार राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित, गलत बातें भाई। भारतीय शिल्पकला के नागर शैली में निर्मित, ये भी सही है। ठीक है, और 9वीं सदी में निर्मित, ये गलत बातें, 8वीं सदी में निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी खजुराहो मंदिर समूह के बारे में सही कथन है। ठीक है, अगला सवाल देखें, 7 शैलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात स्थल किस स्थान पर स्थित है? अब ये 7 शैलियों का मंदिर मेरे दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में है, और झालरापाटन झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर हैं उसी सूर्य मंदिर को 7 शैलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सुनहरी कोटी प्रसिद्ध स्थल जो पची कार्य एवं मीना कार्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ अवस्थित है? सबको पता है, टोंक में। ठीक है, कहाँ पर? टोंक जिले में। अगला सवाल देखें, रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल किस जिले में स्थित है? तो मेरे दोस्तों बूंदी में। ठीक है, इसे रानी जी की वाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बूंदी में स्थित है। अगला सवाल, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? तो मेरे दोस्तों दादू दयाल जी द्वारा। ठीक है, इनकी ये रचना है। कौन सी? संत गुणसागर व नाममाला। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल मेरे दोस्तों इम्पोर्टेंट बन सकता है आपका एग्जाम के दृष्टि से कि दादू पंथ की निम्न में से कौन दादू पंथी उपसंप्रदाय नहीं है? भाई दादू पंथ था, उसको उपसंप्रदायों में बांटा गया है, तो इनमें से कौन सा ऐसा उपसंप्रदाय है जो दादू पंथ से रिलेटेड नहीं है? खालसा भी बिल्कुल दादू पंथ का उपसंप्रदाय है, खाकी और नागा बिल्कुल, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है चंडाल, ये दादोपंथी संप्रदाय का उपसंप्रदाय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो मेरे दोस्तों लालदास जी, और ये अलवर ज़िले से आते हैं। ठीक है, अलवर ज़िले से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम संत लालदास जी का संबंध कौन से ज़िले से है? तो अलवर ज़िले से ये संबंधित हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे दोस्त,
कजली तीज, जिसे सातोड़े तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाए जाते हैं? अब ये कजली तीज, इसी को सातोड़े तीज बोला जाता है और इसी को ही छोटी तीज बोला जाता है। तो ये कौन से महीने में मनाए जाते हैं? हिंदी महीना कौन सा है? तो भादवा में। ठीक है, भाद्रपद में कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त, कि निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? ठीक है, नाग पंचमी बिल्कुल श्रावण के महीने में आती है, रक्षाबंधन और तीज, तीज का त्योहार भी श्रावण में आता है। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों बड़े तीज की बात की गई है। ठीक है, बड़े तीज की। ठीक है, अगर केवल तीज शब्द आपको दिखाई दे तो यहाँ पर बड़े तीज की बात की जा रही है, लेकिन जो जन्माष्टमी है यह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाए जाते हैं। कौन से महीने में? भादवे के महीने में मनाए जाते हैं, कृष्ण भगवान का हैप्पी बर्थडे। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो ये जन्माष्टमी का त्योहार श्रावण के महीने में नहीं मनाया जाता। ठीक है, अगला सवाल देखें कि भाद्रपद शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस, बलिदान या शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन देखें, खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, खेजड़ली में। याद कीजिए मेरे दोस्तों इतिहास को, अमृता देवी विश्नोई ने अपनी पुत्री, अपने 3 पुत्रियों और पूरे 363 लोगों के साथ यहाँ पर बलिदान दिया था वृक्षों की रक्षा करते हुए। तो उसी घटना की याद में मेरे दोस्तों बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के नवमी को, बिल्कुल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के नवमी को ही गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। आरएस परीक्षा का सवाल है ये। ठीक है, अगला सवाल देखें यहाँ पर, बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है कौन से स्थान पर? निम्न में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, बिल्कुल गलत। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, यह भी गलत बात है। गलियाकोट में, हाँ बिल्कुल गलियाकोट में ही ये बढ़ता है। गलियाकोट कहाँ पर पड़ती है ये जगह? तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। और गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर मेरे दोस्तों बोरा संप्रदाय का यहाँ पर उर्स लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये अजमेर में। और अजमेर में कौन सी जगह? तो ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर अजमेर में बादशाह का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों, ये सवाल देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? ठीक है, यहाँ पर महीना बताना है आपको। स्थान तो आपको बिल्कुल याद होगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से स्थान पर बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है और कौन से जिले में बढ़ता है। ठीक है, माह तो मैं बता देता हूँ कि माघ की जो पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्न में से नागौर में आयोजित होने वाले मेले हैं। भाई नागौर में कौन कौन से मेले आयोजित होता हैं? तो बलदेव पशु मेला बिल्कुल नागौर में आयोजित होता है। तेजाजी पशु मेला बिल्कुल परबतसर नागौर में आयोजित होता है। उसके बाद में बात करें रामदेव पशु मेला, तो ये भी नागौर में। लेकिन जो शिवरात्रि पशु मेला है ये नागौर में आयोजित नहीं होता मेरे दोस्तों। ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये सवाई माधोपुर, सिवाड़ स्थान सवाई माधोपुर में ये मेला बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, अ, ब और स, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ मेरे दोस्तों। अभी तो और सवाल बाकी हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़े की उपबोली नहीं है? अब आप मुझे पहले तो ये बताइए कमेंट करके कि ढूंढाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और आपसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पर राजावाटी बिल्कुल, तोरावाटी और नागरचौली, ये तीनों तो ढूंढाड़े की उपबोलियां हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 अयरवाटी हैं, ये मेरे दोस्तों ढूंढाड़े की उपबोली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अलवर जिले के बरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, बरोड और मुंडावर ये अलवर जिले की तहसीलें हैं। और इन तहसीलों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों अयरवाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? अयरवाटी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नए जाने जाते हैं? अब यहाँ पर देखे आप, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये तो सबको पता है, कर्ता धर्ता है राजस्थानी बोलियों के तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही है। ठीक है, तो ये तो इनसे संबंधित हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, बिल्कुल ये भी। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, ठीक है, ये भी राजस्थानी भाषा बोलियों से ही संबंधित हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, ये राजस्थानी भाषा बोलियों से बिल्कुल संबंधित नहीं है, दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों। बनेटनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? सबको पता है किशनगढ़ शैली से। लेकिन सवाल देख लीजिए आप, कितने एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाने की संभावना बन जाए। ठीक है, आगे सवाल देखें मेरे दोस्त। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा उम्मेद सिंह ने। ठीक है, आगे बात करें अगर, तो नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, तो ये भी सबको पता है पिछवाइयाँ। ठीक है, नाथ द्वारा शैली की जो पेंटिंग्स हैं उनको पिछवाइयाँ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनेठनी। ठीक है, बनेठनी याद कीजिए। और उसी शैली से, किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है कौन कौन? सीताराम हुआ, बदन सिंह और नानक राम जी, ये तीनों चित्रकार राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। ठीक है, अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? ठीक है भाई, अजमेर की जो लघु चित्र शैली है उसमें पुरुषों ने तो अपना योगदान दिया ही है, लेकिन उन पुरुषों के साथ साथ एक स्त्री का भी काफ़ी योगदान रहा है। वह स्त्री कौन है? तो वो थी मेरे दोस्तों साहिबा नामक ये स्त्री। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, कौन थी वो स्त्री? साहिबा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं मेरे दोस्तों। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल के चित्र से लिखा उत्कृष्ट काल माना जाता है? मतलब सबसे अच्छा काम चित्रकला के इतिहास में कोटा स्कूल है। ठीक है भाई, अलग अलग स्कूलों में बांटा गया है कोटा स्कूल। ठीक है, तो कोटा स्कूल के चित्र से लेकर उत्कृष्ट काल कौन से शासक के समय को माना जाता है? तो वो होते हैं हमारे महाराजा उम्मेद सिंह प्रथम। ठीक है, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। ठीक है, अगला सवाल। निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाती हैं? ठीक है भाई, कठपुतली कला का संरक्षण कौन करता है राजस्थान के अंतर्गत? तो भारतीय लोक कला मंडल जो बोरुंदा उदयपुर में स्थित है, यह कठपुतली कला को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट सवाल। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से मरमणे कला, मरमणे को यहाँ पर सही बता देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मरमणे तो मेरे दोस्तों ब्लू पोट्री को ही बोला जाता है, वर्तमान में भी बोला जाता है, लेकिन ब्लू पोट्री का पूर्व में कौन सा नाम था? ठीक है भाई, ब्लू पोट्री का जो नाम पड़ा, जो वर्तमान नाम है ब्लू पोट्री, इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, काम चीनी। ठीक है, काम चीनी के नाम से ब्लू पोट्री को पुकारा जाता था इससे पहले। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखे मेरे दोस्तों। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र सबको पता है टोंक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज की ये क्लास समझ में आई है। बिल्कुल सारे सवाल मैंने अच्छे लिए हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब आप कमेंट करके बताना कि इन 35 सवालों में से आपके कितने सवाल बिल्कुल सही हुए। ठीक है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आगे भी ऐसी क्लासें हम लाते रहेंगे सेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 8 दिन बचे हैं, लास्ट 8 दिन बचे हैं, और 8 दिन तक हम इन्हीं प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपके तैयारी को मजबूत बनाएंगे मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई तैयारी तो आप सब ने कर ही ली, ठीक है, तैयारी तो कर ली, आपने कोर्स भी खरीद लिए,
कोर्स को भी पढ़ लिया, लेकिन अंतिम समय में क्या करना है, ठीक है। अंतिम समय में तो आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन ही सोल्व करोगे भाई। मॉडल पेपर लाते हो, प्रैक्टिस पेपर लाते हो, ठीक है, ये सभी आपको करना है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, ठीक है।